हेलो गाइस, मैं आपका अपना दीपक। आज मैं लाया हूँ आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर में होने वाले कंटिन्यूस एक्टिविटी को। चलिए पहचान समझ लेते हैं। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये इसकी पहचान होगी। और इसके साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब भी समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, जो सब्जेक्ट के साथ में हम इस टेंस में यूज़ करेंगे। और गाइस, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे जितनी भी वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। अब समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल एक सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर के अपने सब्जेक्ट हैं और प्लूरल के अपने सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट, नेम, ये इसके सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ में विल बी का यूज़ होगा। प्लूरल के आई, वी, यू, दे, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी के साथ में शैल बी, इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होएगी। और यू, दे के साथ में विल बी, इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होएगी। स्पेशल वर्ड ये क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड होते हैं अवश्य और ज़रूर। इन वर्ड का यूज़ हम हिंदी सेंटेंस में जहाँ देखते हैं, हम सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल को अल्टरनेट कर देते हैं और इनके साथ में विल बी और शैल बी, जो इनकी हेल्पिंग वर्ब है, उनको भी साथ साथ चेंज कर देते हैं। आगे समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस उत्तर देने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम वार्तालाप करने वाले सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए इन्हीं के माध्यम से हम कुछ स्ट्रक्चर हैं वो समझ लेते हैं। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा, जिनके माध्यम से हम अब कुछ सेंटेंसेस समझेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। उस समय बड़े काम कर रहे होंगे। द कारपेंटर्स विल बी वर्किंग एट दैट टाइम। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। परसों हम वार्षिक परीक्षा दे रहे होंगे। वी शैल बी टेकिंग द एनुअल एग्जामिनेशन डे आफ्टर सून। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले वाक्य होते हैं, जिसमें हम नेगेटिविटी का बोध देखते हैं। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हुआ। अब इन्हीं के माध्यम से हम सेंटेंस समझते हैं। मैं कल इस समय घर नहीं जा रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वह इन दिनों अपने पिता की सहायता नहीं कर रहा होगा। मतलब वह इन दिनों अपने पिता की सहायता नहीं कर रहा होगा। He will not be helping his father these days। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या वाले वाक्य, जिन्हें हम क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य भी बोलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर विल, शैल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब कुछ सेंटेंस भी समझ लेते हैं। क्या तुम उसे बार बार मिलते रहोगे? विल यू बी सीइंग हिम टाइम एंड अगेन। अगला सेंटेंस, क्या वह सदा के लिए विदेश जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग अब्रॉड लिविंग इंडिया फॉर गुड। अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम क्या प्लस नहीं वाले वाक्य बोलते हैं। चलिए इन्हीं के माध्यम से हम कुछ स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं।
विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। और अब कुछ सेंटेंस समझ लेते हैं। क्या वह कल शाम मैच नहीं खेल रहा होगा? विल ही नॉट बी प्लेइंग मैच टुमारो? अगला सेंटेंस, क्या वह समय समय पर आपको मिलता नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी सीइंग यू ऑफ एंड ऑन? गाइस, ये मेरा वीडियो पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे बनाया था, जो वह बहुत सिंपली वे में मैं आपके लिए लाया था। गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं मोटिवेशनल हो सकूं और ऐसे ही वीडियो मैं बार बार ला सकूं। गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुँच और मिल पाएगा।